पाठ कुंजी सफलता की। पाठ उद्देश्य व परिचय। पाठ का उद्देश्य समय के महत्व को समझाना है। समय का जो सम्मान करता है उसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होता है। समय का प्रबंधन जरूरी है। रात के 9 बज रहे थे। दादाजी खाने के मेज पर पहुंच गए। वो समय के बड़े पाबंद थे। पूरे दिन में उनका हर काम निर्धारित समय के अनुसार ही होता था। उनके घर में रात का खाना हर रोज 9 बजे ही खाया जाता था और परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ बैठकर खाते थे। आज जब दादाजी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग तो खाने की मेज पर मौजूद हैं, पर अक्षय नहीं है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अक्षय उनका 12 साल का पोता था जो स्कूल में पढ़ता था। बड़ा ही चुलबुला और शरारती था। उसके कारण ही पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था और हर रोज वो सबसे पहले खाने की मेज पर पहुंच जाया करता था और फिर भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, ऐसा कहता हुआ शोर मचाता रहता था जब तक सब लोग खाने की मेज पर नहीं आ जाते थे। उसकी इस शरारत पर सबको बड़ी हंसी आती थी। दादाजी तो अक्सर हंसकर ये कहा करते थे कि अरे भाई, अक्षय तो हमारे खाने की घंटी है। प्रश्न क्रमांक 1। कौन समय का पाबंद था? उनका पोता कितने साल का था? लेकिन आज उसे खाने के मेज पर ना देखकर दादाजी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने अक्षय की मम्मी से पूछा, बहू, क्या बात है, आज अक्षय कहाँ है? क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अक्षय की मम्मी ने जवाब दिया, उसकी तबीयत ठीक है, पर कल स्कूल में उसका मासिक टेस्ट है तो उसी की पढ़ाई में लगा हुआ है। पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, फिर दादाजी ने आगे कहा, पर खाने पीने का भी तो ध्यान रखना चाहिए। जाओ, उसे बुला कर लाओ। अक्षय की मम्मी ने उत्तर दिया, मैं गई थी उसे बुलाने, पर उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत से अध्याय याद करने हैं, इसीलिए खाना पढ़ाई पूरी करने के बाद ही खाएगा, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। ये सुनकर दादाजी चुप हो गए। सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया। दादाजी भी खाना खाने लगे, पर उनका मन खाने में नहीं लग रहा था। खाना समाप्त होने के बाद वो सीधे अक्षय के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उसके सामने मेज पर ढेर सारी किताबें पड़ी हैं। अक्षय एक किताब पढ़ते हुए हल्के हल्के बड़बड़ाते हुए कुछ याद करने की चेष्टा कर रहा था। वो याद करने में इतना डूबा हुआ था कि उसे दादाजी के आने का पता ही नहीं चला। उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना पड़े ये सोचकर दादाजी बिना कुछ बोले वापस चले गए। प्रश्न क्रमांक 2। दादाजी ने अक्षय की मम्मी से क्या कहा था? दूसरे दिन जब अक्षय स्कूल से वापस आया तब दादाजी ड्राइंग रूम में बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि अक्षय के चेहरे पर उदासी है। अक्षय ने अपना बस्ता एक ओर फेंका और मुंह लटकाए हुए सोफे पर बैठ गया। दादाजी ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा अक्षय? इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया? अक्षय ने बड़े अनमनेपन से उत्तर दिया, हाँ कुछ नहीं हुआ दादाजी। कल रात देर तक इतनी पढ़ाई की पर फिर भी टेस्ट खराब हो गया। रात को जो कुछ याद किया था वो सुबह टेस्ट देते समय भूल गया। कुछ भी याद नहीं रहा। दादाजी ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि तुमने एक ही दिन में सारी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तुमने स्कूल में इतने सारे दिनों में जो कुछ पढ़ा था उसे एक ही दिन में याद करना चाहा, इसीलिए तुम्हें ठीक प्रकार से याद नहीं हुआ। अगर तुम्हें अपने टेस्ट में अच्छे अंक लाने हैं तो नियमित रूप से पढ़ना होगा। अब पर दादाजी, अक्षय बोला, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं कि रोज कुछ अध्याय पढ़ूं, उन्हें याद करूं, पर समय ही नहीं मिल पाता।
दादाजी ने कहा, ये समय ना मिल पाने की समस्या नहीं है बेटा, ये समय के प्रबंधन की समस्या है। समय का प्रबंधन वो क्या होता है? अक्षय ने पूछा। प्रश्न क्रमांक 3। अक्षय की उदासी का क्या कारण था? दादाजी ने कहा, समय प्रबंधन का अर्थ है कि प्रत्येक दिन में हमें जितने भी काम करने हैं, उनमें से हर काम के ऊपर लगने वाले समय को एक निश्चित मात्रा में नियंत्रित करना और उस नियंत्रित समय में योजना बनाकर इस प्रकार से कार्य करना जिससे कि काम अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। अक्षय ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। दादाजी ने कहा, तुम आराम से बैठो, मैं समझाता हूं। अच्छा, बताओ, अभी तुम हर रोज क्या क्या काम करते हो, यानी कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है? अक्षय ने कुछ सोचते हुए कहा, "हम्म, सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, नाश्ता करके स्कूल जाता हूँ, दोपहर में स्कूल से आकर हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर खाना खाता हूँ, फिर कुछ देर के लिए सो जाता हूँ, शाम को उठने के बाद दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता हूँ, फिर आकर स्कूल से मिला गृह कार्य करता हूँ, उसके बाद टीवी देखता हूँ, फिर रात के खाने के बाद कुछ देर कंप्यूटर पर बैठता हूँ और बस उसके बाद सो जाता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे पास अलग से पढ़ने और पाठ तैयार करने का समय ही कहाँ है?" क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि रोज तुम कितना समय किस गतिविधि में लगाते हो? दादाजी ने पूछा। "नहीं," अक्षय ने जवाब दिया। बस यहीं से समय प्रबंधन की बात शुरू होती है। समय प्रबंधन के लिए हमें क्या करना होता है दादाजी? अक्षय ने पूछा। प्रश्न क्रमांक 4। अक्षय ने दादाजी से क्या पूछा? दादाजी ने कहना शुरू किया। अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपनी सभी दैनिक गतिविधियों की एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल तैयार करें। अपनी सभी गतिविधियों या कार्यों, जैसे तुमने अभी बताए थे, उनकी लिखित रूप में एक सूची बनाएं। फिर इस बात का अनुमान लगाएं कि उनमें से प्रत्येक कार्य कम से कम कितने समय में हो सकता है। समय सीमा इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए कि हमारे दैनिक कामों को उचित समय मिल सके। दैनिक सारणी के आधार पर ही पूरे सप्ताह के लिए भी समय सारणी तैयार की जानी चाहिए। एक बार समय सारणी तैयार हो जाने पर उसे फिर से ध्यान से देखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य को समुचित समय दिया गया है। ऐसा करते समय पता चलेगा कि रोज हम कितने ही काम ऐसे करते हैं जिन पर आवश्यकता से अधिक समय व्यय करते हैं और इस कारण से कुछ महत्वपूर्ण कार्य बिना किए रह जाते हैं। इसी वजह से ये भी देखना जरूरी है कि अगर हमें बहुत सारे काम करने हैं तो उनमें से कौन कौन से कामों को प्राथमिकता देनी है। तुम्हारी आयु के बच्चों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना एक बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए पढ़ाई के लिए प्रत्येक दिन एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। इससे पढ़ाई में नियमितता भी आएगी और परीक्षाओं से ठीक पहले एक साथ बहुत सारे पाठ तैयार करने की या याद करने की परेशानी से भी बचा जा सकेगा। वैसे भी अगर हम अपनी रोज की पढ़ाई एक निश्चित समय पर करते हैं तो हम अधिक ध्यान से पढ़ाई कर पाते हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा भी देखा गया है कि एक निश्चित समय की भांति ही एक निश्चित स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने से पढ़ते समय अधिक एकाग्रता रहती है। प्रश्न क्रमांक 5।
बच्चों के लिए क्या प्राथमिकता है? जब समय सारणी तैयार हो जाए तो फिर उसके अनुसार अपने दैनिक कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक दिवस के प्रारंभ में एक नजर इस समय सारणी पर अवश्य डालनी चाहिए, ताकि हमारे मस्तिष्क में अपनी पूरी दिनचर्या का खाका तैयार हो जाए। उसके बाद पूरे दिन के कार्यों को उसी समय सारणी के अनुरूप करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि यदि तुमने तय किया है कि खेलने, टीवी देखने या कंप्यूटर के लिए दिन में क्रमशः 1.5 घंटे का समय दिया जाना चाहिए, तो इस समय सीमा का दृढ़ता से पालन करना होगा। ये गतिविधियां भी रोज घड़ी के मुताबिक निर्धारित एक ही समय पर करनी होंगी। सच तो ये है कि समय बहुत मूल्यवान है, इसीलिए हमें उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। समय का उचित प्रकार से प्रबंधन करने के प्रयासों में शुरू में थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है, किंतु जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए ये एक बहुत ही आवश्यक कदम है। संसार में जितने भी महापुरुष या सफल व्यक्ति हुए हैं ना, उन सब की सबसे बड़ी विशिष्टता यही थी कि उन्होंने अपने समय का सही तरीके से उपयोग किया था। दादाजी की बातें सुनकर अक्षय को बड़ा अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल करे तो उसे भी रोज अधिक पढ़ने का अवसर मिल सकता है। इस तरह से उस पर किसी भी परीक्षा या टेस्ट से 1-2 दिन पहले ही सारे पाठ तैयार करने का तनाव भी नहीं रहेगा। उसकी तैयारी अच्छी होगी, जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकेंगे। उसने तभी ये निश्चय किया कि अब से वो अपने समय का सही सही उपयोग करेगा।